में खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और उससे आपका। पहले वहां पर एक लेकिन चर्चा हो चावल रही है। महोत्सव भी होना चाहिए, चावलों के व्यंजनों का भी महोत्सव होना चाहिए, और मुझे लगता है कि दिस इज द राइट बिगिनिंग, एक शुरुआत हुई है। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं शरद जी। अगली बार मैं हमारी कुलीग उषा ठाकुर जी हैं, पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं, उनको लाके जैसा आप इच्छा जाहिर कर रहे हैं एक राइस फूड फेस्टिवल भी हम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये एक तरीका है पूरे विश्व को बताने का कि हमारी धरोहर क्या है, हमारे पास संसाधन क्या है, और आदिकाल से हमारे पास जो बहुमूल्य संपदा थी, हम कैसे उसी संपदा को और निखार के और शोकेस करके और वैल्यू एडिशन करके हमारे प्रदेश में व्यवसाय, उद्योग और रोजगार स्थापित कर सकते हैं। और आपने सही कहा, मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की मंशा रही है। हमारे वरिष्ठ गौरी शंकर जी हैं, हमारे सांसद बिसेन साहब हैं, हमारे मेरे साथी मंत्री हैं, जिलाध्यक्ष हैं। हमने शुरुआत यहाँ से कोविड के बाद क्यों करी? आपका सही प्रश्न है, क्योंकि अंत्योदय के भाव से हम हमेशा कार्य करते हैं। जो मानस में भ्रांतियां लोगों की थी, जो हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने बताया कि ये ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई निवेशक आके कुछ कर नहीं सकता। आप देखिए, तमाम लोग बैठे हैं। 4,260.45 करोड़ का निवेश का इन्होंने आज इंटरेस्ट दिखाया है। ये बधाई के पात्र, यही भविष्य है। ये ऐसे लोग जब आएंगे, और विशेष धन्यवाद मुख्यमंत्री जी को इसलिए जाता है कि एक अरसे से यहाँ पे ब्लॉक सा पड़ा हुआ था। उन्होंने हमें बुला के कहा, पूरे कैबिनेट को, मुझे सकलेचा जी को विशेष तौर पे कहा कि आप दोनों की जवाबदारी है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, रोजगार नहीं मिलेगा। और इसलिए हमने शुरुआत करी। मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी टीम बैठी है, कैप्टन ऑफ इंडस्ट्री हैं सारे लोग, हमारी सीनियर लीडरशिप है, सीएमडी मॉयल यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे भी मैं अभी रास्ते में डिस्कशन करके हम और इन्वेस्टमेंट लाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि सिर्फ 4,260 नहीं, 10,000 करोड़ के ऊपर यहाँ पे निवेश हो सकता है, और हम करके दिखाएंगे। मुझे लगता है ये बड़ी बात है। और आप इन युवा उद्योग मंत्री का उत्साह देखिए, वो पूरा दिन आए हैं। भोपाल से थोड़ा आना अभी यहाँ चुनौतियां रहती हैं आने में, ट्रेन कनेक्टिविटी है, लेकिन मुझे लगता है अगर बालाघाट इस तरह का डेस्टिनेशन हुआ तो हो सकता है कि उद्योग मंत्री और हमारे उद्योग जगत के जो प्रतिनिधि हैं ये हेलीकॉप्टर से उतरें, या कनेक्टिविटी इतनी साउंड हो कि यहाँ तमाम वो चीज़ें हों। एक चीज़ और जो सर मेरे जहन में आती है कि प्रोत्साहन बहुत ज़रूरी है, कहीं कोई हर्डल्स ना हो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की मंशा बहुत साफ है कि चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए। आप एक ऐसे प्रतिनिधि हैं जो खुद कॉरपोरेट सेक्टर का अनुभव रखते हैं, आपने खुद एमबीए और उस बैकग्राउंड से आप खुद आते हैं, और लीडिंग वर्ल्ड की एजेंसीज के साथ आपके काम करने का भी अनुभव है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट कहा, सभी से बात करी, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसे ही उन्होंने ये कार्यकाल प्रारंभ किया, सबसे पहले उन्होंने हमको बुलाया। उन्होंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एफर्टलेस हो, फेसलेस हो, कॉन्टैक्टलेस हो। कोई इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करना चाहे तो उसके हर्डल्स ना हो, जो आपने कहा। ऑनलाइन जाके आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आप सबमिट कर सकते हो। वो आवश्यक नहीं है कि किसी इन्वेस्टर को मुझसे मिलना पड़े, मेरे पीएस से मिलना पड़े। वो जाए, ऑनलाइन खोले, अपना एक्सप्रेशन वहाँ पे डाले, और फिर एज पर जो प्रोसेस उन्होंने बनाया है, 45 डिपार्टमेंट्स का हमने क्लियरेंसेस बहुत ही इजी करा है। और जहाँ तक इश्यूज और हर्डल्स का सवाल है, एथेनॉल को लेके कुछ हमारे इन्वेस्टर्स के जहन में कुछ सवाल थे। आज हमारे पीएस थे, सीएम थे, हमने वहीं बैठ के उसको फैसिलिटेट किया। अभी लोग आएंगे, इनका डेलीगेशन आएगा, हमसे बैठ के बात करेंगे, और हम कोशिश करेंगे बिहार यूपी से बेहतर हम या तो पॉलिसी बनाएं, उनके समकक्ष बनाएं। तो इट इज़ अबाउट अपॉर्चुनिटी। अक्सर हम भूल जाते हैं, हम जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें हर एक प्रकार की चीज़ें डालते हैं कि इंटरेस्ट ये, लैंड ये, मशीनरी ये, डिप्रिसिएशन ये, पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या? समय से ज़्यादा बहुमूल्य तो शायद कुछ है नहीं। तो मेरे ख्याल से ये बात है, ये अवसर है, और इसीलिए मैंने तब भी कहा था कि मोदी जी ने आपदा में अवसर ढूंढा है। उन्होंने हमें खुद चैलेंज एक्सेप्ट करके हमारी भी जो पोटेंशियल है उसको भी चैलेंज किया है, और हम सब मिलके ऑप्टिमम पोटेंशियल हमारा यूटिलाइज करेंगे, स्टेट का करेंगे, और मिलके विकास और प्रगति में आगे बढ़ेंगे। बस एक छोटा सवाल लेके मैं कुछ क्विक रिएक्शंस बाकी लीडर्स की लूंगा, कलेक्टर साहब से भी एक छोटा रिएक्शन लूंगा। सर, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि एक्ट लोकली, थिंक ग्लोबली।
जब तक बालाघाट पूरे देश में और पूरी दुनिया में उस नक्शे पर नहीं आएगा, हमारा बैम्बू फेस्टिवल भी होगा, हो सकता है सब सोच रहे हो कांवरे जी, बिसेन साहब, बटेरे साहब, कैसे आप सोचते हैं कि हम सोचें लोकल और बेचें ग्लोबल? देखिए वो नारा बड़ा स्पष्ट है, वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर ग्लोबल। और हमारे सांसद जी ने कहा, एड्रेस किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले इंफ्रा नहीं था। अभी बसेन साहब मुझे कह रहे थे 20 साल पहले अगर ये बात कहते कोई नहीं मानता। अब 20 साल पहले आपने जबलपुर में कहा कि जो थोड़ा बहुत खराब राइस होता है उससे हम प्रोसेस करें, एथेनॉल बने, अल्कोहल बने, लोगों ने मजाक उड़ाया। लेकिन अब जब हम इंफ्रा भी क्रिएट कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें संभव है। और इसलिए संभव है। बैम्बू आप कह रहे हैं, बैम्बू क्लस्टर बन सकता है। फेरोलॉय क्लस्टर की बात सालों से हो रही थी लेकिन हुआ नहीं है। फेरोलॉय क्लस्टर हम पॉसिबल कर रहे हैं। केलू की बात सीएम ने खुद ने कही, केलू बनते थे तो कोई बात नहीं, उसी इंडस्ट्री का जेनरिक हम उपयोग करके फ्लोर टाइलिंग, इको फ्रेंडली प्री फैब्रिकेटेड रूफ्स हम बना सकते हैं। तो मैग्नीज की बात हो ही गई है। तो जो भी एब्सोल्युटली लोकली अवेलेबल है। और धान का कटोरा वर्ल्ड क्लास हमारा राइस दुबई वाले शेख लोग आप जानते हैं क्वालिटी के बड़े कॉन्शियस होते हैं, यूरोप अमेरिका क्वालिटी के बड़े। तो हमारा राइस अब ऑलरेडी वहाँ पे जा रहा है। तो राइस मिलिंग पॉलिसी आ रही है, एथेनॉल पॉलिसी आ रही है, फर्नीचर क्लस्टर्स बैम्बू से बन रहे हैं। तो जब हम निश सेगमेंट्स में जाएंगे, स्पेशलाइजेशन पे फोकस करेंगे, स्पेशलिस्ट का इनपुट लेंगे और अल्टीमेटली कैप्टन ऑफ बिजनेस जो इंडस्ट्री लोग हैं जो स्वयं वो लगाने जा रहे हैं, इनसे व्यावहारिक कठिनाइयाँ और बेसिक इनपुट्स लेके उसको पॉलिसी में इम्बाइब करेंगे तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली लोकल ग्लोबल होगा। और ऐसा ही होता है। और बालाघाट के लिए इसीलिए मैंने जो एक संदेश 2-4 लाइन मैंने आपके ब्रोशर में से इंग्लिश में पढ़ के सुनाई, वो संदेश विश्व के लिए था, वो देश और मध्य प्रदेश के नहीं था। ये खूबसूरत है, यहाँ पे संपदाएं हैं, यहाँ पे जो है वो बहुमूल्य है, 2 स्टेट का बॉर्डर है और कितना सारा फॉरेस्ट हमारे पास में है। तो मेरे ख्याल से ग्लोबल प्लेयर्स इनवाइटेड हैं। और हमारे यहाँ लोकल भी देखिए आप, हम लोकल को ग्लोबल से कम क्यों मान रहे हैं? ये लोकल ही अगर प्रोत्साहित होंगे, इंसेंटिवाइज होंगे तो यही ग्लोबल बन जाएंगे, ये मल्टीनेशनल्स पैदा हो जाएगी इनमें से ही। क्या प्रॉब्लम है? ये बहुत खूबसूरत नारा है कि लोकल ही ग्लोबल है। ये बिल्कुल ठीक बात है। और ये आप चाहे बात करें फेसबुक के संस्थापक की या बेजोस साहब की बात कर लीजिए, लोकल से ही तो ग्लोबल हुए हैं। तो कौन जानता है कि यहाँ कुछ बेजोस बैठे हों, यहाँ पे कुछ वॉरेन बफेट बैठे हों हमारे साथ, कोई नहीं जानता है ये चीज़। मार्क जुकरबर्ग हो, बिल्कुल ठीक कहा है दत्ती गांव जी ने। सर एक क्विक रिएक्शन आप इस पर क्या कहेंगे? आप काफी मेहनत की है टीम ने, आप काफी युवा टीम में देख रहा हूं बालाघाट में, किस तरह से उम्मीद है बालाघाट के लिए? देखिए उम्मीद तो आपके सामने दिख रहा है और उम्मीद का परिणाम भी आएगा। जैसे माननीय उद्योग मंत्री जी ने कहा कि पॉलिसी में कैसे हम लोगों को मदद कर सकते हैं। हमारे उद्योगपति ज़्यादा से ज़्यादा आए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा के उसके परिणाम में बदलने जा रहे हैं। हम क्लस्टर बनाने जा रहे हैं। मैंगनीज के क्षेत्र में हमारा जो मैंगनीज यहाँ पर है, एक मॉयल है, उसके माध्यम से कितना ज़्यादा हम अपने उद्योगपतियों को मदद कर सकते हैं, जहाँ पर उनको जो सुविधा दे सकते हैं वो सारी की सारी सुविधा हम देंगे। हमारी पूरी टीम लगी हुई है, चाहे वो जनप्रतिनिधि से लेके हमारे प्रशासनिक अधिकारी, जिसका परिणाम आज हम सब लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से ये आज का जो अवसर है हम बहुत जल्दी इसको परिणाम में देंगे। इसके लिए आपको बेहिचक मैं शुभकामनाएं देता हूं। डाल सिंह बिसेन साहब से एक छोटा रिएक्शन उनका भी, बालाघाट के एक सांसद प्रतिनिधि क्या पूरा देखते हैं और एक बहुत सीनियर लीडर के तौर पर बालाघाट को जानते हैं। देखिए ये बात सही है कि हम प्रदेश के आखिरी छोर पर हैं और आखिरी छोर पर होने के बाद पहली बार यहाँ पर इस तरह से कार्यक्रम आयोजित हुआ। और मैंने अपने उद्बोधन में भी कहा था कि जब तक हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक हम बाहर के उद्योगपति को यहाँ पर इनवाइट नहीं कर सकते। आज हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर में रेल कंप्लीट है, हमारा नेशनल हाईवे पे भी लगभग अब सारा सड़कें अच्छी हैं। यदि हमें हवाई जहाज़ की भी ज़रूरत पड़े तो बिरसी एयरपोर्ट में हम एयर कार्गो हम यहाँ से कर सकते हैं, इसलिए एयर कार्गो का भी हमारे पास है। और यदि इन्वेस्टर्स को खुद के भी यदि प्लेन से आएँ तो वो यहाँ पर उनको सुविधा उपलब्ध है, जो 40 किलोमीटर मुश्किल से दूर होगा। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमारा इस तरह से हो गया। अब जो हमारे पास लोकल है, अब लोकल में सबसे बड़ा हमारे पास मैंगनीज है।
हमारे पास HCL का ही है। मैंने अभी एक सरकार का ध्यान मेरे को जब ध्यान में आया, मैं आपकी और जानकारी के लिए, कि 10-12 साल पहले HCL में एक प्लांट लगाया गया, काट प्लांट, जो सारा उसको सारा छानता, सोना तांबा पीतल जो भी निकले, वो 10 साल से पड़ा हुआ है। हमने कहा इसके ऊपर चिंता करें तो ये इसका भी ये काम हो, और अभी उसको हाँ, ये एक प्लांट 10-12 साल मुझे बहुत बाद में पता लगा, तो मैंने इस विषय को भी हमारे औद्योगिक मंत्री के सामने रखा कि इतना बड़ा प्लांट लगा और 12 साल से जिसका कोई उपयोग नहीं है, जहाँ सोना अलग होगा, तांबा अलग होगा, चांदी जो भी मिनरल्स होगा वो अलग किया जाएगा, और उसको पता नहीं किन परिस्थितियों में बंद पड़ा है। ऐसे ही मैंगनीज पे हमने अभी इसके पहले भी चर्चा की। अभी एक और हमने कहा कि मैंगनीज यहाँ है पर सारा बाहर जाता है, वो थोड़ा बहुत कुछ ही हमारे त्रिवेदी जैसे उद्योगपति उपयोग कर रहे हैं, पर यदि अभी और डिमांड है तो हमने कहा हम जितने इन्वेस्टर यहाँ आएंगे या लोकल का भी व्यक्ति यदि यहाँ लगाएगा तो हम उसको पहले प्रायोरिटी होगी कि पहले मैंगनीज हम उसको उपलब्ध कराएं, ना कि बाहर। और इसलिए यदि और आवश्यकता पड़ी तो अभी हमारा जो भरवेली का माइंस है ये और लगभग करीब 1200 फीट गहराई तक और खोदे जाने की सारी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, जो कल अभी 400 है। नई एक खदान हम जिसका प्रोसेस में है, कलेक्टर साहब ने सारा प्रोसेस किया है, वो तिरोड़ी में एक नया माइंस लगभग 300-400 एकड़ का लगभग का और हमको प्राप्त हो सकता है। तो बालाघाट में बहुत संभावनाएं हैं। और इसके अलावा 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए, लकड़ी कार में जब वन मंत्री था तो हमने बांस के ऊपर आधारित उद्योग की अनेक बार यहाँ के लोग चर्चा करते हैं, पर उतना बांस नहीं है कि जितने की आवश्यकता, उतने बांस की यदि आवश्यकता होगी तो हमको किसानों की ओर जाना पड़ेगा। और ये हम किसानों को अधिकार, गवर्नमेंट का इसमें 50% सब्सिडी भी है। उद्योग के लिए भी माने लकड़ी का उद्योग यदि लगाना तो किसान भी लगा सकता है। और मैं आपको मंत्री जी दोनों है आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि भारत सरकार की तरफ से 50% की उसमें सब्सिडी का प्रावधान, पर स्टेट गवर्नमेंट अभी उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। 2017-18 से प्रारंभ है, तो इसको थोड़ा दिखाएंगे तो हमारे किसान और उत्साहित होंगे। तो बेम्बू में भी आएंगे, लकड़ी में भी आएंगे, चावल तो है ही हमारे पास। इन सब के अलावा हम मेडिसिनल प्लांट की खेती और इसेंशियल ऑयल पे भी जा सकते हैं। और चूंकि हम मिडिल इंडिया में हैं, यहाँ से हम किसी भी तरफ भेज सकते हैं और हमारे पास अब साधन है। मैं मान के चलता हूँ आने वाले समय में बालाघाट बहुत तेजी के साथ विकसित होगा। बालाघाट के जनप्रतिनिधियों में एक चीज मैंने देखी, उनका स्टडी बहुत अच्छा है। और अब मैं जिन सीनियर पॉलिटिशियन की तरफ जा रहा हूँ वो शौकिया तौर पर आम खिलाने के बड़े शौकीन है, बड़ा अच्छा बगीचा है उनका। और कौन जानता है कि आम के इस बगीचे की भी बहुत संभावनाएं हो, गौरी शंकर जी की भले ही ना हो, लेकिन यहाँ आम का बगीचा जो है बड़ा दिलचस्प है, बड़ा जबरदस्त है। गौरी शंकर जी रग रग से परिचित हैं बालाघाट की। सर एक कमेंट आपका। देखिए, अभी हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने जो विषय रखा उसको आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूँ कि हमारे पास सबसे बड़ा जो ओवर है HCL का, हिंदुस्तान कॉपर, और उसमें अब अंडरग्राउंड माइनिंग का काम भी चालू हो गया। जब से भारत में हमारी सरकार आई माननीय मोदी जी की, तो अंडरग्राउंड नीचे जा कर के अब कॉपर की मैंगनीज का काम, मतलब खनन का काम शुरू हो रहा है। और दूसरा, हमारे सामने जो यहाँ पे बड़े पैमाने पे राजस्व की भूमि में हमारे पास बॉक्साइट है, और बॉक्साइट की कितनी महत्ता है इसको हम सब जानते हैं। तो हमारे पास अकेले हम मैंगनीज तक सीमित नहीं है, अलग अलग अनेक तरह के हमारे पास में मिनरल्स उपलब्ध हैं। लेटेराइट हमारे पास है बड़ी तादाद में, और इसका हमको दोहन करने की आवश्यकता है। तो प्रचुर संभावना है, जैसे कि हमने आज देखा कि 4000 करोड़ से अधिक के अनुबंध की स्थिति में हमारे लोग आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो 10,000 माननीय हमारे उद्योग मंत्री जी ने कहा, ये भी आंकड़ा छोटा पड़ेगा और बहुत जल्दी इसमें हम ऊपर जाएंगे। बहुत शुभकामनाएं बिसेन साहब आपकी इस उम्मीद से भरी टिप्पणी के लिए। मैं दीपक जी की तरफ आता हूं। दीपक जी, एक शेर है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। काफी बड़ा कारवां है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योग मंत्री हैं, युवा टॉप पॉलिटिशियंस हैं, क्या कहेंगे? धन्यवाद सरज जी। मैं बस स्टार्ट इसी से करना चाहूँगा, 1 स्टेप लेफ्ट एंड वन स्मॉल स्टेप लेट्स टू 1 जायंट लेप। ये जो कोट है यही मुझे याद आता है। एक छोटा सा प्रयास हम लोगों ने किया जो कि फलीभूत हो रहा है, और मुझे लगता है कि जैसा माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि उसके अनुरूप ये साकार होगा। बालाघाट ज़िला, जैसा सभी लोगों ने बोला कि मध्य प्रदेश का एक कॉर्नर का ज़िला है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इसका एक बड़ा फ़ायदा है कि बालाघाट ज़िला 3 राज्यों से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में पॉलिटिकली ये है, बाकी जो 2 राज्य हैं छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, इन सबका भी भरपूर लाभ हमें प्राप्त होता है। 2 जो बड़े शहर हैं नागपुर और रायपुर,
इनके व्यवसाय का, छत्तीसगढ़ की जो सुविधाएं हैं, महाराष्ट्र की जो टेक्नोलॉजी है और महाराष्ट्र का जो मार्केट है वो हमारे पास है। और मुझे लगता है कि अभी तक हम लोग सीखते उससे आए हैं, अब हम लोग उन्हें कुछ उपलब्ध करवाएंगे। अभी तक हम लोग कच्चे माल के निर्यात, कच्चे माल के उत्पादक थे, अभी हम प्रोसेस्ड गुड्स के उत्पादक होंगे, चाहे वह मैग्नीज हो, बांस हो या अन्य जो उत्पाद हैं जिले के वो हों। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार, माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुसार बालाघाट जिला उत्तरोत्तर प्रगति करेगा, ऐसा मेरी अपेक्षा है और प्रयासरत हम लोग रहेंगे। बाकी बस मैं प्रशासनिक तौर पे यह कहना चाहूँगा कि जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उनका पालन किया जाएगा और इंडस्ट्रीज़ को जो बालाघाट जिले में सुविधाएं, जो हम लोग ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वाला जो पार्ट है, जितना शीघ्रता से हम लोग अपने जो फॉर्मेलिटीज़ उनको पूरा कर पाएंगे उनको करेंगे और हम तत्पर हैं उद्योग का मदद करने के लिए। आप लोग आएँ और बालाघाट जिले में इन्वेस्ट करें। धन्यवाद। सर, आपका एक क्विक रिएक्शन जरूर चाहूंगा मैं, क्या कहेंगे, आप किस तरह देखते हैं इस आयोजन को? ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको काफ़ी आगे बढ़ाया हुआ है। तो एक 2014 में नेशनल लेवल पे एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था इंटरनेशनल लेवल पे इंदौर में, तो उसमें मैं थोड़ा सा मेरे कमेंट्स मोबाइल तक सीमित रखूँगा। उसमें कुछ हम लोगों ने 900 करोड़ के आसपास का कमिटमेंट्स दिया था। मैं खुश हूँ ये बताते हुए कि ऑलमोस्ट 600 करोड़ के आसपास अब लोगों ने कुछ ना कुछ काम टेकअप कर दिया है, स्टेप्स ली हुई है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ MOU साइन करके हम लोग बाद में भूल गए उसको, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट करके तो हम लोगों ने कुछ इफेक्टिव स्टेप्स ली हुई है इस मामले में। एंड बाकी भी इन्वेस्टमेंट्स हम लोग करेंगे। अभी साहब तो मुझे खुद के साथ लेके जाने वाले हैं नागपुर, तो उसमें और कुछ कमिटमेंट लेंगे, तो वी विल ट्राई टू फुलफिल ऑल द कमिटमेंट्स। यस यस यस, डेफिनेटली। ये बहुत अच्छा रहा मेरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और सब लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाइयाँ ये प्रोग्राम के लिए। तो ये सर उद्योग जगत से भी एक रिएक्शन है और बालाघाट स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है जबलपुर, रायपुर और नागपुर। और कौन जानता है कि आज से 5 साल बाद जब मैं ये माइक्रोफोन के आईडी के साथ यहाँ खड़ा रहूं तो यहाँ मंजर दूसरा हो। और इतनी खूबसूरत जगह है कि उद्योगपतियों के लिए जो बाहर से आते हैं वो यहाँ से आएँ तो कान्हा उनके लिए एडेड अट्रैक्शन है। 60% से ज़्यादा वनाच्छादित ये ज़िला है और इतना खूबसूरत है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो आप आएंगे यहाँ और अपने परिवार के साथ आएंगे और पत्नी और बच्चों के साथ MOU साइन करने के बाद घूमने के लिए आपके पास बहुत सारी जगह हैं। एक शुरुआत है, एक माइलस्टोन है। आज से आपने एक सफ़र शुरू किया है बालाघाट के लिए और कौन जानता है बालाघाट भी बदलने वाला है और इसके साथ ये मध्य प्रदेश को भी इंडस्ट्रियल मैप पर तेजी से उभारने वाला है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का, उद्योग मंत्री जी का, तमाम इमिनेंट पॉलिटिशियंस का। तो अब यहाँ पर जो सत्र शुरू होगा वो बातचीत का सत्र होगा जिसमें उद्योग मंत्री के साथ जो उद्योग जगत के नुमाइंदे हैं वो बात करेंगे, हम उसको भी कवर करेंगे। फिलहाल मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ।